भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक। उस संपादक ने तीसरा प्रश्न पूछा कि आपके देश की सभ्यता और संस्कृति है या नहीं है। उनका है। तो बोले जब आपके देश में सभ्यता और संस्कृति मर्यादा है तो जरा ये बताओ कि जापान लंदन से बने कपड़ों के लिए तुम्हारे देश के युवा युवती क्यों तड़पते हैं उन्हें पहनने के लिए। आपको तो हिंदुस्तानी वस्त्र पहनना चाहिए, आपको तो भारत के वस्त्र पहनना चाहिए, मर्यादा के वस्त्र पहनना चाहिए। ये तीन प्रश्न हैं। देश का नाम, देश की भाषा और देश की संस्कृति। आज 70 साल से इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। ध्यान रखिए, क्यों हम विदेशी वस्त्रों की तरफ भागते हैं? विचार करिए। आपसे निवेदन है। इंदिरा नूई कोका कोला और पेप्सी की मालिक है। वो जब अमेरिका गई इंटरव्यू देने के लिए, उन्हें बुलाया गया, तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनसे पूछा गया इस साड़ी पहनकर आप आई हैं, क्या ये इसमें आप यहां पे सर्विस करेंगी? उसने कहा अमेरिका से, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है आपको? बोले साड़ी में, इस ड्रेस में, ये ड्रेस कोड है आपका? उन्होंने कहा ये ड्रेस कोड नहीं है, ये मेरी भारत की शान है, आन है और बान है। ध्यान रखिए। उसने कहा कि आप ये पहन के सर्विस करेंगी? बोले अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था मेरे देश में कपड़े देखकर नौकरी नहीं मिलती, मेरे देश में काबिलियत देख करके नौकरी मिला करती है। आप मेरी काबिलियत देखिए, कपड़े क्या देखा करते हो? विचार करिए। आज भी उनका ऑफिस अमेरिका में है और आज भी उस इंदिरा नूई ने एक संकल्प कर रखा है कि मेरे ऑफिस में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल आपको बाहर उतारना पड़ेंगे, अंदर उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। आज भी साड़ी पहना करती है। साड़ी एक मर्यादा हुआ करती है। ध्यान मानिए। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, लोगों ने कहा ए जेंटलमैन, ये क्या पहने हो भगवा? ये कोई ड्रेस है तुम्हारी? ये तुम्हारा स्टेटस है? ये अमेरिका है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे आज समझ में आया कि अमेरिका का स्टैंडर्ड, अमेरिका का स्टेटस दो कौड़ी का दर्जी बनाता है। हमारे यहाँ तो चारित्र स्टेटस बनाता है, हमारे यहाँ तो व्यवहार और आचरण से जीवन का स्टैंडर्ड बनता है। दो कौड़ी का दर्जी बनाएगा। ध्यान रखिए। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, बहुत बड़े संत हुए हिंदू परंपरा में। जैसे ही वह पहुंचे अमेरिका तो किसी ने उन पे व्यंग्य किया कि भारत कितना पिछड़ा है, भारत कितना पिछड़ा है। आज भी भारत की महिलाएं आदमी के पीछे पीछे चला करते हैं। शादी होती है तो दूल्हा आगे दुल्हन पीछे होती, बस उसी समय, बाकी तो फिर तुम ही पीछे पड़े रहते। विचार करिए। बोले हमारे भारत, हमारे अमेरिका में देखो कितनी स्वतंत्रता है। यहां पति पत्नी आगे पीछे नहीं चलते गाय बैल की तरह। हमारे यहाँ तो हाथों में हाथ डाल करके चला करते हैं, हमारे यहाँ तो हाथ पकड़ के चला करते हैं। और तुम्हारा भारत इतना पिछड़ा है कि पत्नी अभी भी जानवर की तरह पीछे पीछे चलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम क्या जानो मेरे भारत की कीमत, तुम क्या जानो मेरे भारत के सिद्धांत। हमारे यहाँ जिस स्त्री से शादी हो जाती है 7 जन्मों की कसमें खा ली जाती हैं कि 7 जन्म हम पति पत्नी रहेंगे, हम 7 जन्म के रिश्ते बनाते हैं। और तुम्हारे यहाँ तो ये हालात है, सुबह का पापा कोई और शाम का पापा कोई। आए दिन जूते चप्पलों की तरह जहां पति बदले जाते हैं, हम तुम्हारे यहाँ तो जूते चप्पल जैसे बदल लेते। बच्चे को नहीं मालूम। अमेरिका में पूछ लो बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो कहता है 2 मिनट रुको जरा गूगल में सर्च करके बताता हूं। ध्यान रख, ये अमेरिका के हाल है विदेशों के। पता ही नहीं है उनको कौन बाप कौन माँ।
बोले तुम्हारे यहाँ की नारी को ये डर रहता है कि मुझे छोड़ के वहां नहीं चला जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलती है। और मेरे देश की नारी को विश्वास हुआ करता है कि एक जन्म नहीं 7 जन्म भी है कहीं और नहीं, इसलिए वो पीछे पीछे चला करती है। ध्यान में रखिए, ये भारत हिंदुस्तान की गाथाएं हैं मेरे भाई। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए, क्या जज्बे रहे इन लोगों के। आप जानते हैं उनकी हाइट बहुत नीचे थी, छोटे से थे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के वास हिंदुस्तान को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, जो जब प्रधानमंत्री रहे देश के, और जब देश से विदा होते हैं तो कर्जदार होकर के दुनिया से जाते हैं। मान्यवर, अमेरिका और भारत में इतना ही अंतर है कि अमेरिका में बुजुर्ग पेंशन लेते हैं, युवा राज करते हैं, और भारत में बुजुर्ग नेता बनते हैं, युवा टेंशन लेते हैं। ध्यान रखें, और कुछ नहीं हुआ करता है। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए तो एक पत्रकार ने पूछा, उस समय भुट्टो वहां के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। बेनजीर भुट्टो नहीं, इनके बाप जुल्फिकार भुट्टो हैं, वो वहां के प्रधानमंत्री थे। तो लोगों ने कहा कि शास्त्री जी आपकी हाइट कम है और उनकी हाइट ज्यादा है, जब आप मिलोगे तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। क्योंकि वो पत्रकार भी क्या क्या पूछ बैठे, कोई भरोसा है क्या। बोले वहां भारत की निगाह, भारत तो नीचा हो जाएगा, वो ऊंचे हैं, आपको ऐसा देखना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री कहता है, पत्रकार महोदय बिल्कुल सच कहा है, वो उनकी हाइट ज्यादा है, मेरी हाइट कम है, लेकिन मैं जब भी देखूंगा नजरें उठा के देखूंगा, वो जब भी देखेगा नजरें झुका के देखेगा। ये भारत की शान है। भारत जब भी देखेगा नजर उठा के बात करेगा, और पाकिस्तान जब भी देखेगा नजरें झुका के बात। क्या जज्बे रहे इन लोगों के, कैसा इनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के प्रति जज्बात भरे रहे इनके अंदर। मान्यवर, सोचना है आपको, निवेदन है आपसे। मैं बीमार हूं, अब तो बंद कराओ भाई। और बोलूं? हाँ बोलो, क्या बात है। तो आज ही लेके जाओगे तुम बंदूक पाकिस्तान पे? विचार कुछ। मान्यवर, भारतीय संस्कृति का दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत कहां पहुंचा, हम कहा भारत कहां पहुंचा, जहां तुम नहीं पहुंचे वहां भारत पहुंचा। बोले क्या मतलब, हम मंगल पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, भारत कहां पहुंचा, भारत तो बड़ा पिछड़ा हुआ देश है। मैंने कहा तुम मंगल में चले जाओ, रूस मंगल में चला जाए, अमेरिका चांद पे चला जाए, लेकिन मेरा भारत जहां पहुंचा है वहां दुनिया के कोई देश नहीं पहुंच सकते हैं। तुमने चांद तारों की यात्रा की है, और मेरा भारत तो वो है जो मोक्ष की यात्रा करता है, वैकुंठ की यात्रा करता है, जिसके सामने चांद तारे बहुत नीचे हो जाते। दुनिया के देश पदार्थ खोजा करते हैं, और मेरा भारत परमात्मा खोजा करता है। यहाँ परमात्मा तलाशे जाते हैं। इंग्लैंड में जितने सिनेमा घर हैं, उससे ज्यादा तो हमारे वृंदावन में कृष्ण गोपाल के मंदिर बना करते हैं। मंदिर पग पग, मंदिर डग डग तीर्थ। आज कन्हैया का जन्मदिन है, एक साथ हो गया। आज आजादी का दिन भी है और नारायण कृष्ण का जन्म भी है। आज आजादी सफल हो गई, क्योंकि आज 12 बजे रात को कन्हैया भी आजाद हुए थे जेल से, और हमारा देश भी आजाद हुआ था हुकूमतों से। ध्यान रखिए, 12 बजे रात को भाग गए थे कृष्ण जी। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। जिंदगी को देखिए, एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, आज आधी रात को भगे थे, बहुत बाजे बज रहे थे। मैंने कहा आ गए कन्हैया, ध्यान रखना।
एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। और आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे, यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होत एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, शाम का सूरज कुछ हो जाता है। ध्यान रखिए, ये भारत है, भारत नहीं, ये प्रति भारत है, ये प्रति भारत नहीं, ये महाभारत है। ध्यान रखिए, इसके जैसा महाभारत आज कन्हैया आए तो महाभारत तो होगी, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने देश के प्रति गर्व करना सीखिए। जो लोग अपनी भाषा, अपने वतन, अपने रहन सहन और अपनी सभ्यता पे गर्व नहीं करते, उस देश को गुलाम होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो हमें कभी हमारे पूर्वजों को इस देश पे बड़ा गर्व था। अभी एक हामिद अंसारी जी बोल गए कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या समझाएं? 10 साल बड़े सुरक्षित रहे भाई, खूब मलाई खाई, तब नहीं कहा कि उपराष्ट्रपति असुरक्षित है, तब बड़े सुरक्षित रहे आप। जाते जाते ये सब जहर उगल गए। जो बात असुरक्षा की पहले उठी थी उसे शांत कर दिया गया था, फिर वही मुद्दा जिंदा कर गए। नेताओं की समझ भी नहीं आता इनकी जात क्या होती है, विचार करिए, सोचना है। मैं कहता हूं, हमारा देश मुसलमानों से कभी नफरत नहीं करता है। यदि मुसलमानों से नफरत करता तो ध्यान रखिए, तिरंगा नहीं होता, लाल किले पर भगवा फहरा रहा होता। ध्यान रखिए, यदि नफरत करता ये देश मुसलमानों से तो ये तिरंगा नहीं होता। एक बात ध्यान रखिए, ये तिरंगे को देखिए, ऊपर भगवा फहर रहा है और बीच में ईसाइयों का सफेद रंग है और नीचे मुसलमानों का हरा रंग है।